कन्या राशि वाले लोग हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो मदद पाना चाहते हैं तो क्या उन्हें वाकई दूसरों से मदद मिल पाती है या फिर लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। वेल, अक्सर उनके साथ दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है। इस महीने भी उनके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आखिर ये क्या है, जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टर चैनल है, जहाँ पर हम टैरो के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, चक्रास, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और होलिस्टिक लाइफस्टाइल बनाने के बारे में फोकस करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसके साथ साथ ही अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो फिर भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी मेरे दूसरे चैनल पर जाइए एंड वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, बिना डराए, बिना धमकाए। आज हम ये जानेंगे कि नवंबर का महीना टैरो के अनुसार वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। आपका पहला कार्ड है द मून। आपका दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और आपका तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ना ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट कार्ड्स आप लोगों के लिए इस समय पर आए हैं। ये आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने दूसरों की मदद करते करते या उन लोगों का साथ देते देते उनके अंदर के ऐब देखने छोड़ दिए। ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में, अ बुक हेल्ड टू क्लोज इज डिफिकल्ट टू रीड। यानी अगर आप किसी किताब को बहुत ज़्यादा अपने पास ले आएंगे आंखों के तो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके दिल के या आपकी नज़रों के बहुत करीब हो जाता है या आप उसे दिल से कुछ ज़्यादा ही अपनी तरफ से गिवन नेचर अपना लेते हैं उसकी तरफ, तो फिर आप उसके ऐब देखना भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी हुआ है। जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा अपना माना, जिन लोगों के साथ बहुत एक अच्छा संबंध रखने की कोशिश की, वही लोग इस समय पर आपके लिए मुसीबत बन गए हैं और वही लोग इस समय पर आपकी काट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नाम जानकर या उनके बारे में जानकर आप लोगों को थोड़ा सा शॉक भी लग सकता है अबाउट द पीपल हु आर गोइंग टू हर्ट यू। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको सच नहीं बताया गया। तो ये भी एक स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं है कि हर कन्या राशि वाले को एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो कि उसका दुश्मन है छुपा हुआ, बट एक स्पेक्ट्रम है। कई बार आपको पता लगेगा कुछ लोगों को कि भाई मुझसे हर चीज़ नहीं बताई गई, मुझे पूरी बात नहीं बताई गई। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये व्यक्ति शायद मेरे हित में ही सही, लेकिन कुछ ऐसा कर रहा था जिससे कि मुझे नुकसान पहुंच सकता था। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि भाई ये व्यक्ति वाकई मेरे लिए खड्डे खोद रहा था, लेकिन बाहर बाहर से मेरा मित्र बनने की दिखावा कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। लेकिन इन एनी केस आप अगर नोट करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप लोगों की ही वजह से यहाँ पर समस्या हुई है। कोई व्यक्ति इतना दिखावा नहीं कर रहा था जितना कि आप उसे दिखावा मान रहे थे, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनको लेके बहुत अलग था। इसीलिए उनके द्वारा किए हुए कोई भी काम आपको खराब या बुरे नहीं लग रहे थे। आप सारे रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू आप लोगों की तरफ से भी है, तो उसे कंप्लीट करने की, ठीक करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप लोगों को रियलाइज होगा दैट द प्रॉब्लम वॉज फ्रॉम योर साइड, आप लोग बहुत अलर्ट हो जाएंगे। आप लोग अपने आप को, अपने एसेट्स को, अपनी इमेज को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को बचाने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब भी हो पाएंगे। यानी जो भी लोग आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई यू आर इन हार्म्स वे, यू विल इमीडिएटली रियलाइज इट। एंड रियलाइज करने के बाद ना सिर्फ उन लोगों को अपने जीवन से आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे, बल्कि अपने लिए, अपने एसेट्स को, अपनी इमेज को, हर चीज़ को बचाने में भी कामयाब हो पाएंगे। एंड यू विल बी एबल टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो। और इसके साथ साथ ही आप जो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को आप पा लेंगे। यानी कि अगर आप 80% पे थे पहले, इन दुश्मनों के पहले या इन बुरी आदतों से पहले, तो अब आप 120% पर चले जाएंगे। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू।